नमस्कार दोस्तों। बीएसपीएचसीएल की लगभग विद्युत विभाग जो बिहार की है, इसमें लगभग 4000 वैकेंसी आई है, लेकिन इसका एग्जाम कब होगा, टेंडर कौन सा है जो एग्जाम ले सकता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि कुछ शिक्षक और छात्र बीएसपीएचसीएल के ऑफिस के आगे जा रहे हैं, एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या कुछ करना होगा। साइंस एंड टेक के अभी जानी मानी फैकल्टी राजकमल सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बीएचपीसीएल की तरफ से कुछ अपडेट आया है इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, बीएचपीएसएल को लेकर लगातार हमने कई मीटिंग करा है यहाँ पर, और उसके बाद अगर बात करें तो बहुत बार हम बीएचपीएसएल ऑफिस भी गए। लेकिन बीएचपीएसएल की शुरुआती दौर में तो कुछ ये ऐसा हुआ कि स्ट्राइक जब हुआ था, सबसे पहली स्ट्राइक, उसमें हम लोगों ने शामिल हुआ, तो उसमें बोला था कि हम इस पे काम करेंगे, बहुत जल्द इसका एग्जाम होगा। लेकिन उसके बाद लगातार बीएचपीएसएल इस पे कुछ भी सुनने को एकदम बिल्कुल राजी नहीं था। बहुत प्रेशर के बाद अभी कई मीटिंग हुए हम लोग को, हम लोगों ने करा था कई सारी मीटिंग, पटना के बहुत सारे शिक्षक थे। उसके बाद हम लोगों ने जब परसों गए हैं तो उसमें कुछ बातें एक्सेप्ट की गई, जैसे कि ठीक है, शुक्रवार को आइए, हम बीएचपीएसएल के लिए आपके लिए आप सभी टीचरों के साथ एक मीटिंग रखेंगे जो कि फ्राइडे को लेके है। शुक्रवार को है? शुक्रवार को। और फाइनल मीटिंग है या उसके बाद भी मीटिंग होगा? शायद वो फाइनल करे, लेकिन इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि उसी दिन ये भी जारी हो रहा था कि बीएचपीएसएल जो एग्जाम लेगी, कंडक्ट कराएगी, कौन सी वेंडर होगी, इसके लिए टेंडर पास होगा, ये भी उस दिन मीटिंग होना था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि लेटर यहीं तक नहीं रहेंगे, अगर यहां बात नहीं हुई तो हम बिजली मंत्री, जो ऊर्जा मंत्री है, उसके पास जाएंगे। तो हम लोग ऊर्जा मंत्री के पास भी गए थे, जो कि परसों का दिन था, वो वहां भी गए, लेकिन वो अपने क्षेत्र में थे, इलेक्शन आने वाले नजदीक था, तो इसलिए वो क्षेत्र पे थे, तो हम लोगों की कोई बात उस पर नहीं हो पाई। तो बोले कि अगले दिन फिर आई, यानी कल की डेट रही हुआ। कल जब हम लोग सभी गए तो वहां पर कल थोड़ी देर के लिए ऊर्जा मंत्री साहब मिले, लेकिन उसका पीए जो है इसको पूरा ब्रीफ किए कि बीटीएससी को, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को, हम इसका जो है मतलब वो दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं। हाँ, और वो कंडक्ट कराएगी। हालांकि बीटीएससी डायरेक्ट अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती, एग्जाम बीटीएससी के अंतर्गत लिया जाएगा, बीएचपीसीएल बिल्कुल उसके अंतर्गत लिया जाएगा, और बीटीएससी अब जिसको भी दे। लेकिन ये प्रक्रिया के लिए बोला गया कि हम लोग बहुत जल्द इस पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर खुद ही बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, इस एग्जाम को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना है। अगर देखा जाए तो इसमें टेक्निकल का अकेले टेक्नीशियन ग्रेड 3 लगभग 2100 पोस्टें, आधा से ज्यादा टेक्नीशियन का ही पोस्टें हैं, और जेई के भी पोस्टें हैं, 100+ जेई के हैं, एई के भी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर बच्चे लगातार, बहुत बच्चे एएलपी नहीं देके बीएचपीएसएल टेक्नीशियन के लिए रुके हुए थे, लेकिन इसमें लगातार बीएचपीएसएल की ओर बहुत कमजोरी बढ़ती गई, बहुत बेहतर रिस्पांस नहीं दिया गया। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि बीएचपीएसएल बीटीएससी के थ्रू बहुत जल्दी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। आने वाले बहुत 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर इसका नोटिस भी रिलीज होगा, और हम ये भी मानते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले बीएचपीएसएल इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। मतलब चुनाव से पहले इसका एग्जाम हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग ये उम्मीद किए हुए हैं। लेकिन 15 महीने तो हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, अब लगता है कि हो जाएगा? बिल्कुल, 15 महीने और 1500 रुपए फॉर्म के, जो कि सबसे बड़ा महंगा है। गेट जैसे एग्जाम का फीस जो होता है, उस तरीके का फीस ले लिया गया, और साल सवा साल हो गया। कितने छात्र हैं सर लगभग इसमें? बहुत तकरीबन 5 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भी भरा हुआ है, अच्छी खासी संख्याएं हैं बच्चों की, और उम्मीद करते हैं कि बीएचपीएसएल इस पर एक्शन ले, ये वीडियो बीएचपीएसएल तक जाए। हालांकि बीएचपीएसएल पर इसको लेके बहुत सारे प्रेशर है, और बहुत सारी टीम इस पे लगातार काम भी कर रही है, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अब की बार जो फ्राइडे को होगा, बीएचपीएसएल फाइनल बता देगी कि इंटरनली बात क्या चल रहा है। जबकि हम लोगों ने अभी तक की जो चर्चाएं किया है, वो उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है परसों और कल की बातों में हम लोग को उम्मीद मिला है। मतलब अब लग रहा है कि एग्जाम हो जाएगा? बिल्कुल, हमको लगता है 10 दिन 15 दिन के अंदर एक नोटिस जारी होने जाना चाहिए। शुक्रवार शायद अंतिम मीटिंग हो? शुक्रवार को बीएचपीसीएल की टीम के द्वारा हम लोग की जो शायद वहां पे आप लोगों की मुख्य मांग क्या क्या है? जैसे आप लोग बार बार जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, या ऑफिस में मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो बीएचपीसीएल से आप लोग का मतलब मांग क्या है? देखिए, बीएचपीसीएल से मुख्य मांगे जो हम लोग की रही है, वो रही है मेनली कि एग्जाम टाइम से 3 महीने का नोटिस दिया था कि 3 महीने में एग्जाम ले लेगी। उसके बाद रिजर्वेशन का कुछ मुद्दा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सीट घट रहा था जनरल, ओबीसी वगैरह में, कैटेगरी वाइज, क्योंकि बीएचपीएसएल यानी बिहार के अंदर रिजर्वेशन का कुछ मुद्दा चेंज हुआ था, कोर्ट में भी ये मामला गया, तो उसके कारण डिले हो गया 6 महीने। फिर हम लोग उम्मीद कर रहे थे अब एग्जाम होगा, ये तकरीबन 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने हो गए, उनसे भी ज्यादा कहें, तो ये रिजर्वेशन का एक मुद्दा रहा। तो हमारा एक था कि रिजर्वेशन का मुद्दा अगर क्लियर हुआ, सबसे पहले एग्जाम
लिया जाए। पहला एग्जाम ऑन टाइम पे हो, लेकिन अब डिले हो गया। दूसरा, उसकी कैलेंडर भी जारी हो। हम लोग जिस तरीके से रेलवे भर्ती में टारगेट कर रहे थे, उसी तरीके इसमें भी कैलेंडर जारी नहीं हो रहा, जिसके कारण बीएचपीएसएल लास्ट भर्ती 2018 का है। 18 के बाद आज 5 साल 6 साल हो गए, लेकिन बीएचपीएसएल के कान पे जूर तक नहीं रेंग रहा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ पॉजिटिव रिस्पांस के साथ बीएचपीएसएल कोई नोटिस देगी और बीडीएससी इस पर जल्दी एक्शन लेगी, जिसको दिया गया है इसके जिम्मा। जितना टेक का इसमें सवाल है उतना ही नॉन टेक का है, और अगर आपका टेक गड़बड़ा जाता है तो हमको लगता है पूरा एग्जाम गड़बड़ा सकता है, और आप टेक के महारथी हैं सर। क्या कुछ करना होगा छात्रों को, अगर टेक्निकल की बात करें, जिस तरीके से रेलवे का भी छात्र तैयारी कर रहे थे, हमको लगता है रेलवे और बीएचपीसीएल के छात्र जो है कॉमन हो सकते हैं। क्या कुछ करना होगा आप छात्र? बिल्कुल, सबसे पहले तो एएलपी के लिए आपको पता ही है कि इस बार ट्रेंड थोड़ा बदला है, जिससे बहुत बच्चे धराशायी हो चुके हैं ट्रेड के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं, हालांकि बीएचपीएसएल का स्टैंडर्ड शुरू से बेहतर रहा है, और बीएचपीएसएल एक स्टैंडर्ड पूछता है तो आपको स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करनी होगी। हम लोग कराते भी है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपको अच्छे लेवल की तैयारी होनी चाहिए बीएचपीएसएल, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बनना है। एएलपी में वहां पे आपको कटअप पार करना है, यहाँ पे मेरिट बनना है, दोनों दो बातें हैं। तो ऐसी सिंगल एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं पूरी फाइट करनी होगी मजबूती से। और ट्रेड 50% है, तो ट्रेड में पूरी पोटेंशियल लगा दीजिए, क्योंकि वो आपको बेड़ा पार करने में बहुत सक्षम होगा। क्योंकि बाकी जो 50 नंबर नॉन टेक के हैं, उसमें कंप्यूटर, जीके, साइंस, बहुत सारे पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश सब मिक्सर है। कमल सर क्या कर रहे हैं बीएचपीएसएल वाले के लिए हमने बैच ए लिया, भरपूर सहयोग मिला, चाहे वो जेई वाले बच्चे हो या टेक्नीशियन वाले बच्चे हो। शुरुआती दौर में बहुत बने, उसके बाद जो ये ढुलमुल सी स्थिति रही, बच्चे उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट कम जगाए, लेकिन अब बच्चे दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। हमने इसको लेके फास्ट रिवीजन बैच को भी किया है, ताकि बच्चे जो प्रीवियस से बेहतर तैयारी कर रहे थे, अब उसमें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर ही, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। और साथ के साथ एक नया फास्ट रिवीजन बैच जैसे एएलपी के अंदर हमने दिया, जिससे बहुत ज्यादा एडवांटेज बच्चों को मिला। हम इस बार बीएचपीएसएल के लिए दे रहे हैं, ताकि बच्चों को और बेहतर एडवांटेज मिले और बहुत जल्दी चीजों को कवर कर पाए एक बेहतर वे में, स्टैंडर्ड तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मतलब 2 से 3 महीने जाते जाते एग्जाम हो सकता है? बिल्कुल, 2-3 महीने के अंदर चुनाव से पहले किसी भी हालत में होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो बाद में उम्मीद भी नहीं कर सकते। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।